बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में आज एक बार फिर इंडिया अलायंस की ओर से संसद भवन परिसर में मार्च निकाला गया, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दल भी शामिल हुए। मार्च के दौरान विपक्ष के नेताओं ने न सिर्फ विरोध करते हुए कूड़ेदान को रखा, बल्कि उन्होंने प्रदर्शन करते हुए एसआईआर लिखे पोस्टर भी फाड़ डाले। इतना ही नहीं, खड़गे के साथ राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने भी ऐसा किया। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने बड़ा बैनर ले रखा था, जिस पर उन्होंने एसआईआर लोकतंत्र पर वार लिखा हुआ था। विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस दौरान एसआईआर वापस लो और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए। वहीं उस प्रदर्शन के बाद पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला बयान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग अपना अधिकार जमा रहा है। उतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा सरकार पर एसआईआर को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोग गरीब लोगों के वोटों को अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा आपको पूरी बात सुनाएंगे। अब तो ये पूरे देश तक पहुंची है। हाँ, पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो, या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। सर, इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहे हैं कि बेसलेस एलिगेशन राहुल गांधी लगा रहे हैं, जब राहुल गांधी ने कर्नाटका का इशू उठाया तो। वहीं एसआईआर के खिलाफ टीएमसी की भी एंट्री हो गई। सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि निर्वाचन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बीजेपी का एक शाखा बन गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बातें कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रचारक कोई बोल रहे हैं। कल जैसे क्या हुआ, कल आप अगर नंबर देखिए, 22 जुलाई को नंबर ऑफ अनट्रेसेबल वोटर्स, जिनको वो पहुंच नहीं पाए, अनट्रेसेबल, वो उसका नंबर था 11,484, 11,484 22 जुलाई को। 23 जुलाई को अनट्रेसेबल वोटर्स के नंबर 11,500 से 1 लाख बन गया। मतलब 24 घंटा में 80,500 ऐड हो गया। सेकंड जो आप देखिएगा कि उन्होंने कहा 88% कवरेज बिहार का हो गया था उनका, 35 लाख लोगों को डिलीट करना था। ठीक है,
फिर उन्होंने कहा 98% कवरेज जब हो गया है तब 56 लाख पीपल को डिलीट करना था, मतलब 21 लाख एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा 77 लाख को आप सर्वे किया और उसमें से आप 21 लाख को डिलीट कर रहे हैं, मतलब 1/3 से भी ज्यादा आप डिलीट कर रहे हैं। तो ये 56 लाख लोग है कौन? क्योंकि बिहार में तो कंटिन्यूअस रिविजन हो रहा है। लास्ट 25 अप्रैल 25 तक आपका रिविजन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आज तक जितना रिविजन हुआ है वो सब बेकार है। और आप कह रहे हैं, फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि इलीगल एलियंस वोट दे। भाई साहब, आपका जो बॉर्डर है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है कि 56 लाख पीपल बिहार में इलीगल्स है, फॉरेनर्स है, सिटीजन्स नहीं है, तो ये आए कहाँ से? तो आप बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? आप इस्तीफा दे दो। सो दिस इज अ मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट एक्सरसाइज। इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि एसआईआर क्यों लाया गया है। महाराष्ट्र में जो वोट लूट हो रही है उससे अब बिहार में भी दोहराया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। चल रहा है, सेशन नहीं चल पा रहा, पार्लियामेंट सेशन नहीं चल पा रहा है। साथ ही आज पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही उनके जो पैम्पलेट एसआईआर के वो डस्टबिन बना के अपोजिशन ने डाले। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? ठीक किया, वो उनकी मर्जी के बगैर डस्टबिन बना के डस्टबिन में डाला है, तो कम से कम उन्होंने ये सफाई का ध्यान रखा है। अच्छा है, लेकिन इसको साफ होना ही चाहिए एसआईआर को। ये एसआईआर कहाँ था कल तक? ये एसआईआर को क्यों लाया गया है? ये जैसा हमारे माननीय राहुल गांधी कहते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये वोट की लूट या वोटों की चोरी ये जो हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अब उनको आइडिया आया है कि बिहार में उनकी हालत बहुत खराब है एनडीए की। तो हालत है कि अब एक ही तरीका है बिहार में भी जीतने का, वोटों की लूट से या चोरी से। अब उसमें आपके सहभागी होते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर, और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि उनको आनंद फानन में लाया गया, जैसे उनकी नियुक्ति की गई और जैसे चीफ जस्टिस को पैनल से, कमेटी से हटाया गया और साथ में उनको लाया गया जिस तरीके से, जिस इरादे से, जिस उद्देश्य से लाया गया, 2:1 करके, यानी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कोई हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और इधर से राहुल जी होंगे, तो 2:1 तो हो गया। उसके बाद आप नीम पे करेला कर रहे हैं। आप एसआईआर, ये टू सर्व विथ लव, बिहार में या देश में अब कहीं भी ना डिजायरेबल है, ना एक्सेप्टेबल है, बल्कि कंडेमनेबल है। उसी को हटाने के लिए, दूर करने के लिए गोल पोस्ट चेंज किया गया है सरकार की तरफ से। आज संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का नाम देश में बहुत खराब हो चुका है, और मैं समझता हूं आज के दिन सबसे ज्यादा खराब अगर नाम हुआ है तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमिश्नर का। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये करें, किसी पार्टी, आप निष्पक्ष बने, आप किसी पार्टी का साथ देते हुए न दिखें, तो अब जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? फिर यही होगा कि सरेआम पार्लियामेंट के परिसर में सर जहाँ के नारे को या सर के पोस्टर को, बैनर को इस तरह से फाड़ा जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वही हुआ आज। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जवाब कौन देगा, सरकार को बहाने नहीं बनाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आप चुनावी प्रक्रिया के बारे में चिंतित हैं तो एक विशेष चर्चा आयोजित करें। पूरी बात सुनिए। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज एक हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। आज भी उस बैठक के बाद भी सरकार अपनी राय स्पष्ट नहीं कर रही कि एसआईआर, जो आज चुनाव आयोग कहना चाहता है कि पूरे देश भर में लागू होगा, उस पर सदन के अंदर चर्चा करेगी, होगी कि नहीं होगी। सरकार विभिन्न तकनीकी कारणों के पीछे अपने
रुख को छुपा रही है। तकनीकी कारण ये बता रही है कि अगर चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सदन के अंदर चर्चा होगी तो उस पर जवाब कौन देगा। तो मैं सरकार को ये परामर्श देना चाहूंगा कि इस प्रकार के बहाने मत दीजिए। आप बेशक चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक विशेष चर्चा सदन के अंदर आयोजित करिए। सदन के नियमों में बहुत से प्रावधान हैं, जिस प्रावधानों के द्वारा आप चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा सदन के अंदर कर सकते हैं और किसी मंत्री या किसी मंत्रालय का दायित्व नहीं आता, उस चर्चा में सब अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अगर मंशा है एसआईआर को लेकर सदन में अंदर चर्चा करने की तो नियमों के तहत हो सकती है, और अगर मंशा नहीं है, वोट चोरी करनी है और चोरों की तरह चोरी छुपानी ही है, तो विभिन्न तकनीकों के द्वारा आप अपने जिम्मेवारी से पीछे भी हट सकते हैं। तो हमें लगा कि आज कुछ नया बात होगा अध्यक्ष महोदय के बैठक में, पर वही पुरानी बातें जिन बातों का हमें पहले से हमें जानकारी थी। निश्चय ही प्रधानमंत्री के आने के बाद पहलगाम को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि हमारी ही मांग थी कि प्रधानमंत्री उपस्थित हों। तो सोमवार से जब वो दिल्ली में होंगे, सदन में होंगे, तो चर्चा होगी। लेकिन एसआईआर को लेकर सरकार जो चोरों की तरह अपनी चोरी छुपाने की कोशिश कर रही है, वो चोरी हम होने नहीं देंगे और सदन के अंदर उनको अपनी बात और लोगों का अधिकार जो आज हनन हो रहा है उस पर अपनी जवाबदेही प्रकाशित करनी ही पड़ेगी। एक और सवाल है सर, मोहन